नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले के बारे में। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने स्टॉक मार्केट में एक बिजनेस की तरीके से इसको कैसे मतलब इसमें एंट्री मारना है अपने को। तो मेन पॉइंट अपना वही रहेगा। उसके बाद अपनी आईटीसी शेयर के बारे में मतलब इसके बारे में जानेंगे कि ये इतना माइनस में क्यों जा रहा है या फिर इसका क्या कारण है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको जो वीडियो का मेन कंसर्न है कि अपने स्टॉक मार्केट को मतलब एक बिजनेस के तरीके से अपनी कैसे देखें, ठीक है ना। अभी इसको आप कैसा भी समझ सकते हो, जैसे कि अगर आपको इसको मान लो कि क्या बोलते हैं, आपको इसको स्मॉल बिजनेस के तरीके से देखना है, बिग बिजनेस के तरीके से देखना है, कैसे आपको देखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा जो तरीका है मतलब अपने स्टॉक मार्केट में काम करने का, वो क्या है कि सबसे पहले अपने को क्या देखना है, राइट कंपनी देखना है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि राइट कंपनी देखना है, सबसे पहला तो एक ही काम है, ठीक है ना। फिर अपने को क्या देखना है, राइट कंपनी देख के राइट प्राइस देखना है, ठीक है ना। जैसे कि राइट अपने यहाँ पे कंपनी देखी और राइट प्राइस देखना है, ठीक है ना। ये दो चीजें हो गई। फिर इसमें देखना है गिरा हुआ भाव देखना है, मतलब गिरा हुआ मतलब नीचे हो शेयर, ठीक है ना। अपने को क्या करना है दोस्तों, इसका जो मेन फॉर्मूला है वो है कि जैसे कि एक यू शेप में यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या करना है, अपने को कुछ शेयर यहाँ पे लेना है, मान लो एक शेयर इधर लिया, ठीक है ना। फिर अगर यहाँ पे एक इसलिए लेंगे क्योंकि उसका रीजन है, वो क्यों लेंगे, क्योंकि अपने को देखना है कि अभी ये इतने पे चल रहा है। मान लो आपका मन मान रहा है कि मान ही नहीं रहा है कि मेरे को एक शेयर लेना है या फिर मेरे को इसमें खरीदना ही है या किसी भी शेयर में खरीदना है, तो एक शेयर यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। जैसे 322 है, एक एग्जांपल है, मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि इस शेयर को खरीदो या बेचो, या इसके अलावा कोई भी आप शेयर ले सकते हो, कोई भी शेयर भी ले सकते हो, कोई इस शेयर की बात नहीं चल रही है, ठीक है ना दोस्तों, एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आपने एक शेयर यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना, टॉप पे। फिर वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा, मतलब ज्यादातर ऐसा ही लगता है, नीचे का तो कोई सोचता भी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अगर वो लग रहा है आपको 1 महीने देखना है, 2 महीने देखना है, ठीक है ना दोस्तों। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी कंपनी में अगर आपको शेयर खरीदना है तो उसमें 1 साल भी वेट करना पड़ सकता है और 2 साल भी करना सकता है, तब जाके आप उसमें सही मतलब प्राइस पे आपको वो शेयर मिलेगा और तभी आपको परचेस करना है, ठीक है ना। तो एक शेयर यहाँ पे खरीद लिया, अब उसको अपनी वॉच लिस्ट में मीन्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, एक यहाँ पे ले लिया, फिर कुछ टाइम बाद एक आध शेयर यहाँ पे लेना है अगर वो डाउन जा रहा है, ठीक है ना। और अगर 1 महीने बाद अप जा रहा है या 2 महीने बाद अप जा रहा है तो फिर एक ऊपर भी ले लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब एक की जगह आप 2 3 भी ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब, आपको अगर उसमें 5,000 रुपए लगाना है तो आप 500 रुपए यहाँ पे लगाओगे पहली बार में, ठीक है ना। फिर आप कितना लगाओगे, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और पूरा अंडर वैल्यू मिल रहा था, ठीक है ना, आपको चेक कर लेना है गूगल पे कि शेयर अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, डिमांड है या फिर आगे जाके उस कंपनी को फायदा होगा, वो सब कुछ आपको चेक कर लेना है। मैं वो भी चेक कर लेना है कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, एफआईआई खरीद रहे हैं, डीआईएस खरीद रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको उसमें पूरी चीजें देख लेनी है, उसका मार्केट कैप क्या है, पीई रेशियो क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा हर एक वीडियो में, हर एक नई नई कंपनी। तो उससे आप सीख लेना वो चीज, ठीक है ना दोस्तों। और मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। अब आपको क्या करना है, 500 यहाँ पे लगा दिया, फिर क्या करना है 500 और लगा दिया, ठीक है ना। फिर आपको ऐसे कर करके उसमें 5,000 रुपए अपने इन्वेस्ट कर देना है, भले ही 1 साल लग जाए, ठीक है ना दोस्तों। ये चीज का ध्यान रखना है। फिर आप क्या करोगे, इसमें यहाँ पे भी थोड़ा आपको खरीदना है, यहाँ पे खरीदना है, फिर छोड़ देना है उसको 5,000 रुपए वो जो आपने लगाए थे ना। कब तक छोड़ देना है, जब तक 5,000 के 6,000 नहीं होते या 10,000 नहीं हो जाते, ठीक है ना। तो उसमें उतना छोड़ देना है। अब क्या करना है दोस्तों, मेरा जो फॉर्मूला है कि आप इसको बिजनेस के तरीके से कैसे देख सकते हो। फिर जो 10,000 आपने रुपए उसमें आपके हो गए, तो उसमें से जो भी आपने पैसा लगाया है, भले ही मान लो आपने 2,000 लगाया है, ठीक है ना, या फिर
5,000 लगाया एक एग्जाम्पल के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है ना। जितने भी लगाए, या 2,000 लगाए आपने, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उस कंपनी में 2,000 लगा के और अपना जो आपने जो पैसे लगाए वो निकाल लेना है, और उसमें जो प्रॉफिट हुआ उधर ही छोड़ देना है, ठीक है ना दोस्तों। फिर क्या करना है, उस कंपनी को भूल जाना है। क्यों भूल जाना है, क्योंकि अपने पास 6-7 हजार कंपनियां हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे कर करके, जैसे कि कोई नया आईपीओ आया, आपको आईपीओ लग गया, उसमें जो प्रॉफिट हुआ आपको, तो मान लो जो भी प्रॉफिट हुआ वो उतना अपना जो पैसा लगाया था वो निकाल लिया, और बाकी जो प्रॉफिट है वहां पे छोड़ दिया, ठीक है ना। अब उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो एक कोई भी कंपनी ले लो, ओला ले लो या आईटीसी ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, आपने वहां पे 5,000 रुपए लगाया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि वो 5,000 रुपए में से आपको जो प्रॉफिट हुआ वो छोड़ दिया वहां पे, तो आपकी वो कंपनी क्या हुआ, एक कंपनी बन गई, ठीक है ना। अपना पर्पस क्या है, जैसे कि एक मंथ में आप बना लो 1 2 3 4, ऐसे आप कंपनी बनाते जाओ। मतलब एक मंथ में अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप कितना कंपनी, 20 कंपनी में खरीद सकते हो, ठीक है ना। बस 20 कंपनी आपको एक ही दिन में नहीं खरीद लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो मतलब 1 लाख रुपए है, तो आप एक लाख रुपए में 20 कंपनी में 5-5 हजार भी लगाओगे तो आप 20 कंपनी खरीद लोगे, ठीक है ना। बट वो 5,000 एक साथ नहीं लगाना है, वो मैंने आपको बताया कि इस टाइप से लगाना है, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि वो वेट करना है, ठीक है ना। क्या वेट करना है, 5,000 किसी कंपनी में 6,000 हो गए, तो उस कंपनी में उतना माल छोड़ दिया और बाकी का पैसा निकाल के वो दूसरी कंपनी ढूंढना है। ढूंढने का मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर आप देखोगे ना, मैं आपको जो मेन कंपनी है बड़ी बड़ी, उनके नॉर्मल नाम बता देता हूँ। जैसे कि टाटा है, बजाज है, इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, फिर वेदांता है, फिर आप देखोगे सुजलॉन है, ओला है, फिर आप देखोगे हिंदुस्तान कॉपर है, हिंदुस्तान जिंक है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। जैसे कि आप देखोगे कि ये क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर की हुई कंपनियां हैं, फिर ये केमिकल बनाती हैं बहुत सारी कंपनियां, फिर आप देखोगे ना वेल है, फिर ऐसे बहुत मतलब लिस्ट हजारों कंपनियां हैं, हजारों मतलब आप खुद सर्च कर सकते हो, हजारों की कंपनियां हैं, ठीक है ना। तो आपने को क्या करना है, मान लो 301 साल है आपके पास, एक साल में अगर आपने 50 कंपनी बना लिया, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एक साल में आपने 50 बना लिया, अगर आपको एक कंपनी से 50 रुपए भी मिले एक दिन का, ठीक है ना, एक कंपनी से 1 रुपए आप मान के चलो, तो ज्यादा नहीं मान रहा हूँ, डिविडेंड जोड़ लो, उसमें कंपनी का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है या फिर उसमें स्प्लिट आ रहा है, सब कुछ भी आ रहा है, तो आपको इस टाइप से उसमें मतलब एंट्री करते जाना है, ठीक है ना दोस्तों। अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईटीसी के बारे में, इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में इसी विषय पे मेरा मेन चर्चा होगा, पहले सबसे पहले इसी पे बात करूंगा, फिर आगे मैं शेयर कवर किया करूंगा दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगे कि इसको मैं पूरा डिटेल में ही इसका आधे 1 घंटे का वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को मीन्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं उस पर पूरा आपको डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, एक एक टाइप करके कि अपने इतनी कंपनी बनाई तो उसका फिर एक मंथ में कितना रेवेन्यू आएगा अपना, फिर अपने एक दिन का अगर अपने 10 रुपए भी जोड़ रहे हैं, अगर अपने 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसे जाके अपने 365 दिन में अपने को कितना फायदा होगा, और अपने एक साल में कितना पैसा अपन कमा सकते हैं। फिर या फिर जो आप मतलब मैं बिजनेस के तरीके से बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो आपको एक शॉप से आप 100-200 रुपए कमाते हो, ठीक है ना, दिन का, एक बिजनेस से, एक नॉर्मल मिडिल क्लास से भी नीचे बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत हाई क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इसको हाई क्लास भी बना सकते हो, अगर आपके पास बड़ा पैसा है, 10 लाख है, तो आप 10-10 हजार लगा के करो, तो बड़ा पैसा हो गया, बिग बिजनेस हो गया। और इसमें क्या है, आपको कोई मैनेज करने के लिए बंदा नहीं चाहिए, कोई आपको टीम नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इसमें ग्रो कर सकते हो और आप रिस्क फ्री रहोगे, ठीक है ना। अपना जो पैसा लगाते जाए वो निकालते जाए, बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इसमें पैसा है उसी से आपको खेलने का, तो आपको डरने की कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी मैं बात कर लेता हूँ आईटीसी शेयर के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक दिन में आज मतलब एक 3-4% मतलब नहीं सॉरी, हाँ ये चढ़ा आज, 1% के समथिंग चढ़ा आज। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखते हैं, ये 5 दिन में अगर इसका ट्रेंड देखें तो मतलब
एक ऐसे अपने सेपरेट जोन में ही है, अभी ज्यादा भाग भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है। अगर 1 मंथ की बात करें तो ये 20% मतलब डाउन ट्रेंड ही है। 6 मंथ की बात करें तो भी डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पे अगर देखें 1 ईयर का तो भी ये मतलब 322 मतलब बहुत ही नीचे स्तर पे ही है। अगर 5 ईयर की बात करें तो इसने 58% के रिटर्न दिए हैं। और अगर मैं बात करूं इसका जो मैक्स है ना, तो यहाँ पे इसने 1802% के रिटर्न दिए हैं। ठीक है ना दोस्तों। अभी दोस्तों इसका 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 4 लाख मतलब 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। ठीक है ना। इसका डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 5% है। मतलब जो बैंक में आपने पैसा रखा है उससे ज्यादा दे रहा है। बैंक आपको कितना देता है? 4%। इसका डिविडेंड 4.45% है। मतलब बैंक से आपको ज्यादा ही ब्याज दे रहा है। शेयर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन बैंक से जितना बैंक में ब्याज मिलता है उतना तो ये दे ही रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज है। अब आईटीसी शेयर मतलब इसका जो रिजल्ट्स है वो आया है, उसके बारे में भी अपनी बात करेंगे दोस्तों। तो ये था इसका चार्ट पैटर्न। जैसे कि ये इसका जो पी है वो 11.53 पे चल रहा है। फिर भी और आप देख सकते हो इसका जो 300 हाई 316 रुपए इसका लो है 52 वीक। और इसका हाई जो 470 रुपए है 71 रुपए 50 पैसे। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये चल रहा है। अभी देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स में। इसमें FII DIS क्या कर रहे हैं। इसका शेयर होल्डर पैटर्न बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो दोस्तों अपने बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे 2024 की मैं बात करूं सितंबर की, ठीक है ना, तो वहां पे 40.53% FII थे। ठीक है ना। और अभी अगर दिसंबर की बात करूं तो मैं तो 36 पॉइंट मतलब 11% है। तो मतलब इन्होंने जो यहाँ पे माल बेचा है FII ने, ठीक है ना। और DIS की बात करूं तो 2024 में सितंबर में ये थे 44.59%। अभी कितने 48, मतलब इन्होंने माल यहाँ पे खरीदा है। गवर्नमेंट का जो परसेंटेज वो था सेम ही है। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी चलो मैं इसका थोड़ा आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अपने को कैसे कंपनी बनाना है, क्या करना है, तो ये चीजें भी उसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। ठीक है ना। तो आपको देखना है कि इसका जो सेल है वो 2024 में 67,932 करोड़ का था। और अभी देखो ना तो 75,323 करोड़ का है। ठीक है ना। और अगर मार्च 2020 की बात की जाए तो 39,000, मतलब 39 से ये धीरे धीरे 50 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 70 हुआ, फिर 67 हुआ, अभी 75 हुआ, फिर 69,809 करोड़ दिसंबर का। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से इसका जो क्या बोलते हैं सेल्स है ना वो बढ़ ही रहा है। और अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए ना दोस्तों, तो ये है ना अभी इस ईयर की बात की रहे ना दिसंबर की, 26,913 करोड़ का इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना। और अगर ये मैं मार्च 2020 की बात करूं तो 20,344 था। मतलब 20,344 से 26,913 हुआ है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट मतलब ग्रोथ कर ही रही है। ऐसा है नहीं कि मतलब कंपनी नीचे को जा रही है, कंपनी अप ट्रेंड में ही है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट की बात करो तो 35,356 करोड़ का इसको नेट प्रॉफिट हुआ है। कब? दिसंबर 2025 में। ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसके 2021 की, ठीक है ना, तो 13,384 करोड़ का इसको नेट प्रॉफिट था। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी अपने इसका आप यहाँ पे ये कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हो, स्टॉक प्राइस भी देख सकते हो। इस तरीके से आप ये चीजें नोटिस कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको बताया कि इसको बिजनेस के तरीके से कैसे देखना है, वो चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। और मैं आपको हर एक वीडियो में वो स्ट्रेटेजी बताता रहूंगा और मैं खुद फॉलो करता हूँ। आप ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप रिस्क फ्री रहोगे। और अगर मेरे साथ आप जुड़े रहोगे तो ऐसा आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप मतलब पैसा ना कमाओ मार्केट से रिस्क फ्री। ठीक है ना दोस्तों।
और मेरा कोई किसी भी शेयर का आपको बाय करने का या सेल करने का मतलब कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मेरे को आपको बताया नहीं है ऐसा, वरना मैं बता रहा हूँ कि आप ये शेयर परचेस कर लो या फिर बेच दो। बट इस तरीके से आप काम करोगे, ये सब कुछ फंडामेंटल्स देखोगे तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि आप कहीं पे फेल हो जाओगे, ठीक है ना। अगर 5 साल का 10 साल का बच्चा भी है ना, वो भी कर रहा है ना, तो भी आपको मतलब वो मतलब यहाँ पे सेफली खेल सकता है, सेफली। और अपने कोई ऐसा इंट्राडे या फिर बाय या सेल का ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अगर देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अगर मतलब वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आगे दोस्तों को भी शेयर कर देना, अपने फैमिली मेंबर को, जिससे कि मैं मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको इस टाइप से मतलब शॉर्ट ट्रिक में या कुछ भी एनालिसिस करके मतलब जो मेरा मैं मेरी एक्सपर्टाइज है मैं आपको उस तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि मतलब आप एक मतलब एक बिजनेस के तरीके से इसको बिल्ड कर पाओ आपका पोर्टफोलियो, और इन फ्यूचर आपके आपकी फैमिली को वो चीज का फायदा हो। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।